क्या आपके प्लास्टिक पार्ट में फ्लैश की प्रॉब्लम आती है? तो घबराइए नहीं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फ्लैश क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि फ्लैश आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब करता है और लुक ख़राब करता है, साथ ही आपका पैसा और समय वो भी बर्बाद होता है। तो हम समझेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के 4 सबसे बड़े कारणों को जिनसे फ्लैश आता है। सबसे पहले हम मशीन की बात करते हैं। तो अगर मशीन का क्लैंपिंग प्रेशर कम है तो मोल्ड खुल जाएगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और मटेरियल बाहर आ जाएगा मोल्ड के। या फिर मोल्ड की प्लेटें जिनमें हम मोल्ड को टाइट करते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं तो भी फ्लैश आता है। तीसरी बात, अगर मशीन छोटी है और पार्ट बड़ा है तो भी फ्लैश आएगा। और चौथी बात, अगर स्क्रू बुश या रिंग प्लंजर ख़राब हो गया है तो भी मटेरियल बराबर से फ़्लो नहीं होगा मोल्ड के अंदर और फ्लैश आएगा। अब प्लास्टिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो अगर वो ज़्यादा चिपचिपा है यानी कि पतला है तो छोटे से गैप से भी बाहर निकल आएगा तो फ्लैश तो बनता है। और अगर वहीं प्लास्टिक में ज़्यादा नमी होगी तो हीटिंग से उसमें भाप बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा तो मटेरियल जो है वो लीक करेगा और फ्लैश आएगी। और अगर कहीं प्लास्टिक ज़्यादा देर तक गर्म हो रहा होगा फिर तो वो पतला हो जाएगा और फिर फ्लैश का कारण बनेगा जब वो मोल्ड में जाएगा। तो हो सकता है मोल्ड की अलाइनमेंट मिसमैच हो तो ये भी एक फ्लैश का कारण बनता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लेटें लगा दोगे मोल्ड की तो फ्लैश तो आएगा ना, क्योंकि इसमें गैप बन जाएगा। गैप हमें बनाना नहीं है, गैप होगा तो फ्लैश आएगा। अगला रीज़न हो सकता है कि मोल्ड घिसा पिटा हो या पुराना हो। पुराने मोल्ड में तो फ्लैश आती ही है क्योंकि पार्ट घिस जाते हैं मोल्ड के। अगर मोल्ड में ठीक से हवा बाहर नहीं निकल रही है यानी एयर वेंट हो गया है तो अंदर दबाव बढ़ेगा और प्लास्टिक बाहर निकल के आकर के फ्लैश क्रिएट करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंजेक्शन प्रेशर के दबाव से मोल्ड की प्लेटें झुक जाती हैं जिससे कि फ्लैश आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर कभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मोल्ड की स्लाइडर या फिर पिन ढीले हो गए हैं तो भी वहाँ से गैप होने की वजह से फ्लैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो ये तो बात रही मशीन, मटेरियल और मोल्ड की। अब हम आते हैं अपने प्रोसीजर में कि क्या सेटिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो कभी कभी आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा देते हैं या इंजेक्शन स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर आप होल्डिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं या ट्रांसफ़र पोजीशन को कम कर देते हैं या फिर कभी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर मोल्ड कभी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये कुछ 3-4 कारण सेटिंग के भी हो जाते हैं। कभी आरपीएम बढ़ा देते हैं, इस वजह से प्लास्टिक ज़्यादा हीट होने से, पतला होने से फ्लैश क्रिएट कर देता है। आपको ओवर फिलिंग भी नहीं करनी है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जब प्रोसेस सेटअप कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। इंजेक्शन प्रेशर भी धीरे धीरे से बढ़ाना है, इंजेक्शन स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है, होल्डिंग प्रेशर एकदम से नहीं दे देना है। ठीक है, आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है कि फ्लैश आ जाए, मटेरियल पतला हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर को आपको हमेशा ही स्टार्टिंग में धीरे धीरे से ही यूज करना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो इसके अलावा भी कुछ डिज़ाइनिंग में भी कुछ रीज़न होते हैं। जो मोल्ड की डिज़ाइनिंग होती है इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे कि फ्लैश आता है। इसके साथ ही अगर मल्टी कैविटी मोल्ड की बात की जाए तो उसमें फ़्लो बैलेंस ना हो पाने की वजह से भी फ्लैश आता है। और एक सबसे बड़ा कारण जो है वह मोल्ड का रखरखाव हो गया है और दूसरा हो गया मोल्ड में धूल और मिट्टी जमने से भी फ्लैश आता है क्योंकि मटेरियल को स्पेस नहीं मिल पाता है इम्प्रेशन में ठीक से फिल होने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की सीरीज़ जो है डिफेक्ट की अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, सेव कर लीजिए वीडियो को। डाउनलोड के लिए मुझे नहीं पता पर इसको आप लाइक करिए।